खुल गई है धैर्य की पोल, वो भी मल्ला और हमारी नई हीरोइन के सामने। आखिर कैसे मन्नत को हो रहा है विक्रांत के जिंदे होने का एहसास, सब कुछ बताएंगे डिटेल में आज के इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले स्वागत है, आप देख रहे हैं सीरियल से आप। आज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाय एवरीवन। अब तक के ट्रैक में आप सब देख ही रहे हैं कि कैसे अब एक तरफ तो गुत्थी ये सुलझ नहीं पा रही है कि विक्रांत की मौत हो चुकी है या जिंदा है या नहीं, तो दूसरी तरफ अब धैर्य अपनी सारी अच्छाई वाली चीजों को छोड़कर एक शेडी कैरेक्टर में उतर चुका है। और इस शो में वैसे ही विलन्स की कमी रहती है जो शो मेकर्स ने एक और पॉजिटिव किरदार को नेगेटिव कर दिया। बहरहाल आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो याशिका है और जो मल्ला है, उन दोनों को ही विक्रांत की प्लानिंग प्लॉटिंग पर थोड़ा सा शक होगा। मल्ला यशिका से डिस्कस करती हुई नजर आएगी कि आई कांट बिलीव कोई इतना ईमानदार पुलिस ऑफिसर किसी का मर्डर कैसे कर सकता है और वो भी इतना करप्ट कैसे हो सकता है। अब चुपके से आकर के धैर्य इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। याशिका कहती है, मुझे तो शुरू से ही धैर्य पर शक था, कोई इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से धैर्य बातें करता था, मन्नत के लिए फील करता था, आई एम वेरी श्योर एंड आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि विक्रांत का मर्डर उसी ने किया है। तभी धैर्य आता है दोनों के बीच में से पीकाबू करके और उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। धैर्य कहता है कि बिल्कुल सही कह रही हो तुम लोग, बात तो सही समझ रही हो, लेकिन सवाल यह है कि तुम दोनों की इस बात पर यकीन कौन करेगा। मन्नत जी तो यकीन करने से रही, क्योंकि मैंने उनको अपने जाल में इस तरह फंसा रखा है कि उन्हें मेरी अच्छाई के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। याशिका कहती है, मैं मन्नत को पूरा सच बताऊंगी, मैं बताऊंगी मन्नत को कि तुमने विक्रांत की जान कैसे ली, कैसे उसका मर्डर किया। विक्रांत तभी पिस्तौल माफ कीजिएगा, धैर्य तभी पिस्तौल रख देता है याशिका के सर पर और कहता है, कोशिश करके देखो, उसके बाद फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगी। दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि मन्नत विक्रांत की खोज में निकल पड़ी है। वो दर दर भटक रही है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल सर्च कर रही है। तभी अचानक से विक्रांत जिस हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा होगा, उसी हॉस्पिटल में कोइंसिडेंसली मन्नत भी जाएगी। यानी कि यहाँ पर एक बार फिर से विक्रांत और मन्नत का हिट एंड मिस वाला सीन होगा। देखेंगे आपके विक्रांत के हाथ में मन्नत का दुपट्टा फंस जाएगा और यहाँ मान्यता, जो कि शो की नई हीरोइन है, वो विक्रांत को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाने ले जा रही होगी। हालांकि विक्रांत का चेहरा ढका हुआ होगा बेडशीट से, लेकिन मन्नत का जो दिल है वो इतनी जोरों से धड़केगा कि मानो विक्रांत उसके आसपास ही है। जैसे ही मन्नत अपना दुपट्टा उसके हाथ में से हटाएगी और याशिका माफ कीजिएगा जो मान्यता है वो विक्रांत को अंदर ले जाएगी, तभी उसे एहसास होगा कि विक्रांत हो ना हो जिंदा है और यहीं कहीं है मेरे आसपास, जो कि मन्नत की गट फीलिंग है और 100% सही है। लेकिन आप अगर मन्नत के फैन हैं, तो आपके लिए ये न्यूज़ बहुत हार्ट ब्रेकिंग होने वाली है, क्योंकि सोर्सेस की माने तो अब विक्रांत की शायद मेमोरी लॉस हो चुकी है और विक्रांत अब यहाँ पर एक नई पहचान के साथ सामने आने वाला है। विक्रांत अब एक नया पंजाबी मुंडा बनकर के आएगा और वो याशिका को ही अपना सब कुछ मानेगा। वो देखेगा कि कैसे जो उसके साथ में रह रही है, उसका ख्याल रख रही है, जिसका नाम मान्यता है, वो उसे प्रपोज करेगा और कहेगा कि मेरी मन्नत है कि क्या तुम मेरी मान्यता बनोगी। लेकिन विक्रांत अब इस बात से बेखबर है कि उसकी एक बच्ची है, उसका प्यार मन्नत उसका इंतजार कर रही है। जब उसको होश आएगा तब क्या होगा, मान्यता और मन्नत के बीच में किसका चूज करेगा प्यार, विक्रांत देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।